शेयर में तेजी देखने को मिली है। थोड़ी देर में संजीव सर भी जुड़ेंगे और उन्होंने लगातार इस शेयर में खरीदारी करने की हर लेवल पे सलाह दी है। लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आखिर ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो क्यों रहा है इस बैंक का? एक पूरी रिसर्च जो है ना अभिषेक ने बनाया है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अभिषेक, जिस तरीके से हमने देखा है कि एसबीआई में जो तेजी देखने को मिली है लगातार, कह सकते हैं कि तमाम सरकारी बैंकों में ये एक ऐसा बैंक जो लगातार परफॉर्म कर रहा है और हर किसी के कह सकते हैं रडार पे, हर कोई इसको रिकमेंड कर रहा है कि इस पर नज़र बना के चलिए। क्या वैल्यूएशन है, क्या इसके वैल्यूएशंस प्राइवेट बैंकों के मुकाबले और भी दूसरे बैंकों के मुकाबले बहुत सस्ते हैं क्या? मनीष, देखिए 750 रुपये के आसपास का एसबीआई हो गया है और लगातार तेजी हम देख रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले तक जो सरकारी बैंकों की जो वैल्यूएशंस थे वो प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सस्ते थे, और सस्ते इस वजह से थे क्योंकि ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे, एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स थे, मार्जिन को लेकर कुछ कुछ चिंताएं थी। और ये जब चिंताएं दूर हो रही हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, ग्रोथ निकल के आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि शेयर भी रफ्तार पकड़ रहे हैं और एसबीआई इसमें स्टैंड आउट कर रहा है। FY24 के अगर शुरुआती 9 महीने की अगर हम बात कर लें तो एसबीआई सभी पैमानों पर मजबूत दिख रहा है। लोन बुक में ग्रोथ दमदार है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहां पर काफी हमने सुधार देखा है और वन ऑफ द बेस्ट है ये। एनपीए रेशियो में शानदार सुधार हम देख रहे हैं। आप अगर देखेंगे नेट एनपीए तो करीब करीब 0.64% पर है वो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 75.26 पर है और ये इंडिकेट करता है कि यहां से और अभी ग्रोथ की गुंजाइश है बैंक में और शायद ये शेयर को और रफ्तार भी देगा। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 19% है और लोन बुक में करीब करीब 14 से 15% के आसपास की ग्रोथ है। तो हर मैट्रिक्स अगर आप उठा के देख लेंगे तो एसबीआई के वहां पर स्थिति ठीक है। एलडीआर 75% पर है और नेट एनपीए 0.64% पर है। बेहतरीन कह सकते हैं कि एक फेज चल रहा है एसबीआई के लिए। अगर हम वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स पर भी अगर हम आंकें के एसबीआई को अगर हम तुलना करेंगे तो उसमें कई सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे सस्ता है अभी भी एसबीआई। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अगर इनके प्राइस टू बुक मल्टीपल को अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 2.5 तक जाते हैं, लेकिन वहीं एसबीआई 1.6 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन अभी भी चीप है बहुत सारे बड़ी बैंकों से। हालांकि इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो 1.1 से लेकर 1.5 तक जाते हैं। तो अभी भी रीजनेबली प्राइस्ड है, काफी सुधार हुआ है लोन बुक को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर। उम्मीद करेंगे कि यह ट्रैक रिकॉर्ड यहां से एसबीआई आगे भी बरकरार रखेगा। ये तो वैल्यूएशन के लिहाज से बेहद सस्ते हैं और मनोज सर से समझते हैं कि क्या करना चाहिए। मनोज सर, हमने देखा है कि ये जिस तरीके से अभिषेक ने पूरा एनालिसिस बताया, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता लग रहा है। एसबीआई को लेकर आपका क्या नजरिया है और कोई टारगेट आप बता सकते हैं इसके लिए? और जितनी भी अभिषेक ने आई थिंक पूरी जानकारी दी, मुझे लगता है आई थिंक जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं सारे पैरामीटर्स को लेके एसबीआई के मद्देनजर, ये आई थिंक बहुत पॉजिटिव है। दूसरा ये भी समझना पड़ेगा जो बेस पे एसबीआई काम कर रहा है आज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ दीज मिड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो एसबीआई का जो बेस है और जो ये बेस पे नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं वो काफी शानदार है। ऑब्वियसली पिछले तिमाही में जो वेज प्रोविजंस को लेके और जो स्लिपेजेस में थोड़ा एक आंकड़ा थोड़ा लोअर साइड पे आया था, उससे थोड़ा मार्केट ने एक पहला नीजक रिएक्शन दिया था। बट जो उसके बाद कमेंट्री रही थी मैनेजमेंट की Q4 में, अच्छे नतीजे आएंगे, रिकवरीज अपग्रेड्स अच्छे खासे हो सकते हैं, जो एक्सेसिबिलिटी है इनके पास इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और निम्स पे जो एक मार्जिनल इम्पैक्ट आ सकता है, ये सारी चीजें आई थिंक रिटर्न रेशियोज को अच्छी खासी बूस्ट देंगी इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स। तो हमारा नजरिया आई थिंक पॉजिटिव रहेगा। हम जो मार्केट्स में देख रहे हैं पिवट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, RS EPS रेटिंग काफी अच्छी है। तो अगर पुल बैक से स्टॉक में मिलता है तो मुझे लगता है 18 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन। सीधे तौर पे ये राय आती है कि यहाँ से 18 से 20% की और मजबूती देखने को मिल